कोटि नमन। और आप सबका स्वागत है वेल्स एकेडमी में, माइंड रिन्यूअल में। आज रात का माइंड रिन्यूअल सेशन में आपको स्वागत करते हैं। माइंड रिन्यूअल सेशन में सुबह जो बात बोला है, इसको कितने लोग समझे हैं नहीं मालूम। ये बहुत जरूरी है, बहुत गहराई से सुनना। गहराई से सुनेंगे तो समझ में आता है। तो आप देखे हैं, कल हमने बताया कि आप जो जिंदगी में पाएंगे वो आपने दुनिया भी कभी सोचा भी नहीं होएगा, कभी देखा भी नहीं होएगा, भाई सुना भी नहीं होएगा। उस सबसे ज्यादा आपको दे देते हैं। ये हमने बोले थे, जरूर देंगे, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें शक ही नहीं है, जरूर देंगे। लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। कैसा देंगे ये समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए दुनिया वाला कैसे जीते हैं वो समझ लीजिए। ये दुनिया वाला इस ये भक्ति मार्ग को कैसे समझते हैं, आध्यात्मिकता को कैसे समझते हैं, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। वो लोग परमात्मा के कोई भी क्वालिटी के साथ नहीं है। परमात्मा जो चाहता है वो कभी नहीं जानते हैं वो लोग, कभी नहीं। इसमें दो एक्सट्रीम है। एक एक्सट्रीम ये है कि ये लोग परमेश्वर के लिए जीता हूं बोल के सब कुछ छोड़ के संन्यास लेके पहाड़ पे जाके खड़े बैठ जाते हैं। दूसरा एक्सट्रीम क्या है, सिर्फ रीति रिवाज करके ऐसा तमाशा करके चले जाते हैं। ये दोनों एक्सट्रीम है दुनिया की आध्यात्मिकता में। लेकिन ये दोनों के ऊपर है निजी आध्यात्मिकता, परफेक्ट आध्यात्मिकता, सच्चाई आध्यात्मिकता, व्यावहारिक आध्यात्मिकता। ये दोनों से ऊपर है। बहुत जरूरी है इसको समझना। तो दोनों से परमेश्वर कुछ नहीं है। एक चीज ये है कि संन्यास लेके बहुत ऊपर जाके बैठ जाना, पहाड़ पे जाके बैठ जाना, ये भी परमेश्वर नहीं चाहते हैं। नहीं तो सिर्फ रीति रिवाज करके तमाशा करके चले जाना, तमाशा बनाते हैं। बहुत बड़ा भीड़ आ जाता है, कोई मेला है, ये है वो है बोल के, लेकिन परमेश्वर को नहीं ढूंढते, वो लोग तमाशा ढूंढते हैं। पूरा का पूरा एंटरटेनमेंट हो जाता है। ये भी परमेश्वर नहीं चाहते हैं। परमेश्वर ये भी नहीं चाहते हैं कि आप सब कुछ त्याग करके संन्यास लेके जाए, वो भी नहीं चाहते हैं। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं, एग्जैक्टली क्या चाहते हैं आपसे? परमेश्वर ये चाहते हैं आप इस दुनिया में ही रहें, इस दुनिया के स्टाइल में ही रहें, इस दुनिया क्या बोलता है वही करें, लेकिन मन नवीकरण करें। इसी को माइंड रिन्यूअल बोलते हैं। मन नवीकरण करें, हर रोज हर सेकंड आप बदलते रहें, माइंड पे शक्ति पाते रहें और ऊपर उठते रहें। मन नवीकरण बहुत जरूरी है। मन नवीकरण ही परमेश्वर का देखने का जगह है, पर्वत नहीं। अभी देखिए तमिलनाडु में देखेंगे, सब पर्वत की जगह पे एक मूर्ति रख देते हैं, सारे पर्वत पे। नॉर्थ इंडिया में भी ऐसा ही होगा।
पर्वत देख लिया तो उसके ऊपर एक ना एक मूर्ति रख देते हैं और लोग चलना शुरू करते हैं। ये इनका क्या करे, इनका आदत बन गया कि पर्वत देखे उसके ऊपर परमेश्वर है। और बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं हिमालय पर्वत के ऊपर कैलाश है, हिमालय पर्वत के ऊपर कैलाश है, इसलिए बहुत सारे लोग चल पड़ते हैं हिमालय के लिए। और ऐसा है तो ऊपर जो टेंसिंग गया है अब देखना था परमेश्वर को। जो पहले हिमालय पर्वत चढ़ा ऊपर गया तो भारत का झंडा रखा उधर, तो वो तो परमेश्वर को देखना था। कितना आप देख लीजिए, कितना मूर्खपन, कितना मूर्खता है, मूर्खता के टॉप है ये सब। पर्वत में चढ़ जाओ और इस मंदिर में जाओ, उधर आप परमेश्वर को देखेंगे, इधर देखो उधर देखेंगे, वो इधर स्पेशल स्थान है वो भी छोड़िए। ये भी है दूसरी बात, ये तमाशा ये है कि इस पर्वत में इस दिन में जाएगा तो परमेश्वर को देखेगा, इस पर्वत में वो पर्टिकुलर टाइम में जाएगा तो आप देखेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, उस मंदिर पे उस समय पे जाओ तभी मुहूर्त है, तभी परमेश्वर का विघ्नेश कोई भी शक्ति हो उधर तुम्हें दर्शन मिलता है। और लोग जाके क्यों खड़े हो जाते हैं और धक्का मुक्की होता है। उसके बाद स्क्रीन ओपन करता है, बहुत लोग पूजा करना शुरू करते हैं, प्रार्थना करना शुरू करते हैं और सारा मर्यादा देते हैं, सब कुछ करते हैं। वो क्षण में जब स्क्रीन निकलेगा उसके बाद घर चले जाते हैं। उनका मन में कोई भी नवीकरण नहीं होता है, कोई भी। भय ऐसा ही रहता है, अज्ञान ऐसा ही रहता है, मूर्खपन ऐसा ही रहता है, और दूसरों से, दोस्त से और रिश्तेदार से गुस्सा ऐसा ही रहता है, ईर्ष्या ऐसा ही रहता है, और जो प्यार के बगैर नफरत ऐसा ही रहता है। सारे चीज, इनका सारा स्वभाव ऐसा ही रहता है, कोई बदलाव नहीं। लेकिन स्क्रीन तो खोल देता है और पूजा करना शुरू कर देते हैं, पर्वत छट जाते हैं, वो भी वो प्रत्येक दिन उधर जाते हैं, सारा पूजा पाठ हो जाता है। लेकिन इधर सब आप परमेश्वर को नहीं देख सकता है। परमेश्वर को किधर देख सकता है? मन नवीकरण में देख सकता है। जब आपका मन नवीकरण होएगा तो आप देखना शुरू करेंगे। और परमेश्वर का कैसा देखेंगे? आवाज के जरिए देखेंगे। आपको मैंने बोला ना, कोर्स करेक्शन सब करेगा, आपको रास्ता दिखाएगा, वो पहाड़ जैसा आपके मन में ऊपर चढ़ेगा, किधर जाके बैठना है समझाएगा। ये सारा ना समझने वाले, पूजा पाठ करने वाले, सारा रीति रिवाज करने वाले, जो मन नवीकरण नहीं करता है, उनका जिंदगी डूब जाता है। डूबते डूबते लोग पूजा करते रहेंगे। मैं बहुत सारे लोगों को देखा जो झोंपड़ी में रहते हैं, वो सारे लोग इतने भक्तिमान होते हैं और इतने पूजा पाठ करते हैं, अपने तकलीफ में भी वो लोग पैसा बहुत खर्च करते हैं, बहुत पैसा खर्चा करते हैं पूजा पाठ में, भक्ति दिखाते हैं, लेकिन उनका मन नवीकरण नहीं हुआ, इसलिए उनका जिंदगी में फर्क नहीं आता है। झोंपड़ी वाला झोंपड़ी में ही रहता है और झोंपड़ी में रख के पूजा करते रहता है, और इनका बच्चा भी वो झोंपड़ी में रह के पूजा करता है। उठते नहीं, फिर बोलते हैं सब कुछ परमेश्वर ही करता है।
इसलिए आपको परमेश्वर को देखना है, मन नवीकरण करना है, और कोई रास्ता नहीं है। जब मन नवीकरण करेंगे, हर स्टेप में आप ऊपर चढ़ेंगे। मैं बोलता हूं, भारत के 90% लोगों का मन नवीकरण नहीं हुआ है, सब लोग डूबे हुए हैं। इसलिए हम प्रोजेक्ट में बोला, ये लोगों का मन इतना डूबा हुआ है, इतना खराब शक्ति इनके सर पे बैठा है, ये लोग अच्छा ही समझने का मन भी नहीं है। अभी परमेश्वर को छोड़ो, अच्छा ही समझने का मन भी नहीं है। ये लोग इतना खराबी में, इतना अंधेरा में घुस गए हैं कि ये लोग रोशनी देखना ही बंद कर दिया। अगर रोशनी कोई दिखाएगा ना, डरते हैं लोग। हमारा प्रोजेक्ट तो है, अभी रोशनी दिखाते हैं ना, डरते हैं, डर लगता है। ये अच्छा जिंदगी है, नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं, डरते हैं। जैसे आप वेद पुराण में देखेंगे, ऋग्वेद में देखेंगे, तो सारा का सारा प्रकृति को स्मरण करते हैं वो लोग। सारा आप उधर ऋग्वेदा में देखेंगे, पूरा का पूरा प्रकृति का स्मरण है। क्यों प्रकृति का स्मरण ऐसा हुआ कि बहुत तेज हवा आया ना, लोगों का सारा पेट सब उठा दिया, तो बहुत नाश किया। तो ये लोग सोचे ये भगवान है, ये भगवान आके ऐसा कर दिया। बोल तुम वायु भगवान बोल दिया, वायु भगवान बोल दिया। बोलता है ये वायु भगवान है। वायु भगवान बोल दिया। एक बार क्या हुआ, जल आया, इतना पानी आया, इतना जल फोर्स से आया, फ्लड हो गया, बहुत सारे लोगों सत्यानाश किया। तो ये लोग डर गए, तो उनका पूजा करना शुरू किया। नदी से बह के पानी आया, पूरा देश को डुबाया, तो डर गए, नदी को सबको पूजा करना शुरू कर दिया। बहुत बड़ा धूप आया, धूप से सब लोग, बहुत सारे लोग जल गए, इसलिए बोला ओ सूर्य को नमस्कार करेंगे, डर के मारे। और यही ऋग्वेदा पे है। और ये लोग बोलते हैं ऋग्वेदा में सब कुछ है, कुछ नहीं है भाई, प्राकृतिक पूजा है। और इसके लिए याग चलाया, याग में बहुत सारा जानवर को डाला, सब कुछ किया, जानवर को काटा, ये लोग सब कुछ किया, लेकिन परमेश्वर उधर नहीं था। ये प्रकृति को ढूंढ रहे थे, प्रकृति को पूजा करते थे। लेकिन सच्चा परमेश्वर को ढूंढने वाले अपने मन में परमात्मा को ढूंढना शुरू किया और अपने मन का नवीकरण किया, तो उधर बहुत सारा परमेश्वर का आवाज सुना, परफेक्शन में आया जिंदगी में। और ये लोग जो डर के मारे पूजा कर रहे थे ना, वो लोगों का मन नवीकरण कभी नहीं हुआ। वो डरते रहे, और बहुत सारे लोग कुछ मूर्ति बना के रख दिया इनके सामने, और वो भी डरा दिया। आपको मालूम है ये मूर्ति सब उधर से आया है, पर्शिया से आया है। और पर्शिया में उस टाइम पे ये सारा बैबिलोन में सब सारा मूर्ति का डिफरेंट वैरायटी था। और ये लोग ये मूर्ति को रख के डराते थे, ये मूर्ति को तुम्हारे घर में नहीं रखेगा, तुम्हारा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए ये लोग डर के खरीद के जाते थे, पैसे में बेचते थे पर्शिया में, बैबिलोन में। और उधर से ये सारा आया, सारा बुरा शक्ति सब जगह फैल के इधर आ गया।
और सारा सच्चाई जो भारत में है उसका भी एक मूर्ति बना दिया। वो लोग मूर्ति बना बना के भारत के सच्चाई के लिए भी मूर्ति बना दी। तो ये लोग सब जगह परमेश्वर को ढूंढे, लेकिन मन में ढूंढना भूल गए। और इसलिए मन नवीकरण में आप परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे और इतना शक्ति पाएंगे, इतना शक्ति पाएंगे। आप परमेश्वर रास्ता आपको बनाएंगे और उस रास्ता में आपका जिंदगी बदलेगा। यही है वेल्स अकेडमी। उस रास्ता में आपका जिंदगी बदलेगा। लेकिन इधर देखिएगा, कॉलेज स्टूडेंट्स है जो पढ़ाई करते हैं, जो ऑलरेडी काम करते हैं, जो सारा का सारा गलती करते हैं, ये सारे लोग इतना घमंडी हो गए कि परमेश्वर का बात भी नहीं सुनते हैं। परमेश्वर जो अच्छा आइडिया देते हैं, अच्छा जो सिखाते हैं, ये भी सुनना नहीं चाहते। ये लोग इतना घमंडी लोग हैं। ये लोग समझते हैं बहुत ज्ञानी है। बच्चे लोग +2 +1 खत्म करने वाले लोग, कॉलेज में फर्स्ट ईयर जाने वाले लोग, बच्चे जैसे लोग है ना, अभी हमारा प्रोजेक्ट देख के बोलते हैं क्या यार, मैं बहुत बड़ा करने वाला हूं। तुम कुछ नहीं करने वाले हो। मैं आज हिंदी सेक्शन में शाम को बता दिया। जो भी ये कोई सुनेगा ना, सोचेगा विजय नंबर ऐसा बोलता है, उसका प्रोजेक्ट नहीं करेगा तो सत्यानाश होएगा, बोलता है। ये गलत है। नहीं, मेरा प्रोजेक्ट नहीं बोलता हूँ। परमेश्वर ने इतना आसान सा एक चीज बता के 25,000 लेने के लिए तुम्हें 4 घंटा काम करने के लिए बोलेगा और तुम नहीं करेगा, तुम परमेश्वर के कोप का, परमेश्वर के क्रोध का पात्र बन जाएगा। और तुम, ये श्राप नहीं देता हूं, सच्चाई है, ये लोग कभी जिंदगी में अच्छा नहीं होने वाले हैं, कभी भी। क्योंकि हम 23 साल देख लिया, परमेश्वर के ज्ञान से हम रिसर्च कर लिया, समझ लिया ये लोग कितने पागल हैं, कितने पागल हैं। मैं आपको मालूम है, परमेश्वर को समझने का अगले दिन बैंक का काम छोड़ा मैंने। परमेश्वर को समझने का अगले दिन बिनु एयरलाइंस छोड़ दी। पहला चीज हम जो डिसाइड किया, मालूम है, परमेश्वर को लेने के बाद एक काम करना कितना खराबी है। काम करना श्राप है। जाके किसी के साथ काम करना इतना श्राप है कि आप जैसे मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। आप जैसे मूर्ख, ये बोलेगा तो गुस्सा आ जाएगा बहुत सारे लोगों को, क्योंकि ये लोग बुरा शक्ति के अंदर घुस के ये लोग समझ में आ गया कि कहीं जाके काम करना है तभी जी सकता है। और इसमें ये लोग क्या बोलते हैं, घमंडी भी हो गए हैं कि ये काम मैं करता हूँ, वो काम मैं करता हूँ। और बच्चे लोग इतने घमंडी हो गए हैं, हमें सब कुछ पता है। बुरा शक्ति इतना घमंडी बना दिया इन लोगों को। किसी को पूछेंगे, मैं एग्जाम लिखता हूँ, मैं ये पढ़ता हूँ, मैं वो पढ़ता हूँ, मैं वो एग्जाम लिख के मैं इधर जाने वाला, वो एग्जाम लिख के किधर इधर जाने, किधर भी नहीं जाने वाले हो, डूबने वाले हो, जरूर डूबने वाले हो, कभी बचेंगे नहीं। क्योंकि परमेश्वर एक रास्ता दिखा के बोलता है, तुम कुछ भी करो भाई, कुछ भी करो, 4 घंटा परफेक्ट काम करो। एक कॉल देगा ना तो तुम समझ लेगा ये खराब है, फिर छोड़ देगा तुम। क्यों नहीं छोड़ते हैं? क्योंकि मन नवीकरण नहीं हुआ है। पूजा पाठ अच्छा करेंगे लोग और बहुत बड़ा बड़ा भक्तिमान होंगे, लेकिन मन नवीकरण नहीं हुआ, इसलिए परमेश्वर को नहीं समझते हैं, परमेश्वर का बात नहीं सुनते हैं। अगर ये लोग हृदय से नहीं सुनते, एक मनुष्य आके चिल्ला चिल्ला के बोलता है, चिल्ला चिल्ला के बोलता है यही रास्ता है तुम्हारा, नहीं सुनते हैं।
बुरा शक्ति इतना पत्थर बना दिया इनके हृदय को, पत्थर, और मन नवीकरण ना होने से और पत्थर हो जाता है। घर पे कोई होके भी बताएंगे तो भी नहीं सुनेंगे, उनके माता पिता बोलेंगे तो भी नहीं सुनेंगे। बच्चे लोग इतना खराब हो गए, इतना कठोर हो गए, और इतना सत्यानाश होने वाले हैं। सच्ची सत्यानाश का मतलब सत्यानाशी, क्योंकि अभी देखिए भारत में किधर भी जॉब नहीं है, सब लोग हाँ हूं चिल्ला रहे हैं। इसका कारण कोई राजनीति वाला नहीं है, ये लोग खुद, क्योंकि ये लोग परमेश्वर के विरोधी हैं, परमेश्वर के विरोधी हैं। परमेश्वर का कोई भी सपोर्ट इनको नहीं मिलेगा। बुरा शक्ति के अंदर घुस गए लोग, और सड़ सड़ के मरने वाले हैं, सड़ सड़ के मरने वाले हैं सारे। आपके घर में कोई बच्चे लोग हैं, आपको दुख होता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सच्चाई ये है, सड़ सड़ के मरेंगे ये लोग। ऑलरेडी सड़ सड़ के मरते हैं, आप देखे, आंखों में देखते हैं। 12 घंटा 15 घंटा काम करता है और 10,000 15,000 लेता है, गाड़ी में भागता है, आता है, टेंशन में गुजरता है, EMI लेता है, फिर खर्चा में होता है, फिर ऐसा ऐसा ये हो गया, खर्च हो गया बोलते हैं, और इसके बाद फांसी पे चढ़ता रहते हैं, ये टेंशन में जाते हैं, कत्ल भी कर देते हैं, और जिंदगी भर रोते रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। अभी क्या करे क्या करे क्या करे। इससे ज्यादा सड़ना क्या है? आप बोलिए, बताइए मुझे, कितने लोग खुशी हैं, कितने लोग अच्छा संतुष्ट जिंदगी जी रहे हैं, कितने लोग, बताइए मुझे। सब जब 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 लोन लेते हैं ना, बड़ा लोन लेते हैं, खुश हो जाते हैं, उस दिन मनाते हैं। ओ क्या क्या ड्रामा होता है मालूम है, बहुत सारा ड्रामा होता है। ये लोग, ये बच्चे लोग जो कॉलेज छोड़ के, जो +2 सब करके, एक सब किसी प्रोजेक्ट करो, किधर भी जाओ, कुछ भी काम करो, कुछ भी करो, कोई भी प्रोफेशन में जाओ, सड़ सड़ के मरने वाले। क्यों? क्योंकि अभी तक कम सड़ के मरते हो, अभी ज्यादा सड़ने वाला है। क्यों मालूम है? एक व्यक्ति जोर से आके भारत में बोलना शुरू कर दिया, बच जाओ, जोर से बोलना शुरू कर दिया, बच जाओ, आ जाओ। इसको तिरस्कार करते हैं लोग, इनकार करते हैं लोग। जो लोग ऐसे इनकार नहीं, अभी फिर से बोलता हूं, आप कभी नहीं सोचना कि माइंड रिन्यूअल बोल के, परमेश्वर बोल के अपना प्रोजेक्ट स्प्रेड करता है, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। परमेश्वर के काम में एक है हमारा प्रोजेक्ट, परमेश्वर का काम का एक पार्ट है, परमेश्वर के काम पे प्रैक्टिकल काम है। आप लोग कितना भी परमेश्वर विघ्नेश्वर बोलो, हाँ, परमेश्वर का बात प्रोजेक्ट में नहीं लेते हैं। ऐसा बोलेंगे तो इधर आधा लोग भाग जाएंगे, मुझे परवाह नहीं है, सब लोग भाग जाओ, डर नहीं आना, डर नहीं आना। क्योंकि आप कितना सुन के क्या फायदा है? आपके मन इतना कठोर हो गया, आपके घर में आपके बच्चों का मन इतना कठोर हो गया, आप उनको चेंज नहीं कर सकता है। फिर ये सुन के क्या फायदा? आपको क्या फायदा? परमेश्वर का शक्ति मिलके क्या फायदा? आपका खुद का फैमिली को बदल नहीं सकते हैं, आप इतना इतना भी नहीं करते हैं, आप परमेश्वर को इतना भी अपने आप अंदर ले लिया नहीं, इतना शक्ति भी नहीं पाया, आपको इतना विश्वास भी नहीं आया, और आपको इतना इतना क्या बोलते हैं, निडर भी नहीं हुआ। आप इतना डरते हैं अपने बच्चों से भी, अपने बीवी से, अपने फैमिली से इतना डरते हैं। आप किधर सुधरने वाले हैं? आपका बच्चे किधर सुधरने वाले हैं? आपका फैमिली किधर सुधरने वाला है? कुछ तरह सुधर के इधर आके परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति बोलती, क्या फायदा है?
अभी सब लोग सोचेंगे इसलिए आपके पास कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए। अगर सुबह का सेशन 9 बजे शुरू होता है, 9 से 11 बजे कोई नहीं आएगा, 5 लोग हैं, मैं खुश हूं। जो ये सब कड़वी बात सुन के फिर भी आते हैं, परमेश्वर आपसे खुश है, लेकिन कड़वी बात सुन के भी आके फिर से बोलो, कितना भी कड़वी बोलो सुनेगा, वो भी गलत है। ये लोग भी अच्छे नहीं है, सब लोग कड़वी बात सुनेंगे, बोलेंगे तो भी सुनेंगे सर। नहीं, ऐसा आदमी है, उस लेवल के आदमी है कि कड़वी भी बोलो सुनते रहेगा, कुछ भी बोलो। ऐसा लोग भी है, वो लोग भी सुधरने वाले नहीं सुधरने वाले हैं। ये भी क्यों बोल देता हूं, मूल में कल सुबह नहीं आना कोई भी। कल सुबह 9 से 11 बजे कोई नहीं आना। कौन सच्चाई से परमेश्वर से डरता है, कौन सच्चाई से अपने को बचाना चाहता है, कौन सच्चाई से कड़वी बात सुन के रोना चाहता है, कड़वी बात सुन के रोना है और परमेश्वर से याचना करना है, मुझे माफ कर लो बोल के माफी पूछना है। सिर्फ ऐसे लोग आइए, तमाशा देखने के लिए नहीं आना। हमारा माइंड रिन्यूअल तमाशा देखने के लिए नहीं आना, हमें नहीं चाहिए। क्योंकि आपको बहुत क्या बोलते हैं, रोमांचक स्टोरी सब बोल के आपको बहुत अच्छा क्या बोलते हैं, एंटरटेनमेंट देते हैं। कल उधर जाके जवाब देना पड़ेगा। आपको मालूम है, आपको तंग करके, आपको गुस्सा दिला के, आपको रुला के, अगर मैं परफेक्शन कड़वी बात बोलेगा, मुझे अच्छा स्थान है उधर कोई नहीं आएगा तो भी प्रॉब्लम नहीं, अच्छा स्थान है उधर। मैं इसके लिए भाग रहा हूं, उधर का मनुष्य को नहीं देखता हूं, इनका तारीफ नहीं देखता, कोई भी मुझे तारीफ नहीं करना। मुझसे गुस्सा हो जाओ, मेरे कड़वी बात से इतना गुस्सा हो जाओ और इसके अगेंस्ट मुझे दोष भी ठहराओ और मुझे श्राप भी दे दो, मुझसे गुस्सा भी करो और मेरा नाम खराब करो, मेरे बारे में खराब बात करो, मुश्किल नहीं है। मुझे उधर अच्छा नाम मिलना है। वही एक की उद्देश्य है मन पे, क्योंकि वो हमारे जिंदगी को अभी तक बचाया, हमें स्वस्थ रखा, हमें सारा पैसा दिया, जो भी हमें चाहिए सब कुछ दिया और बोला तुम काम नहीं करना, सिर्फ मेरा काम करना। तो 23 साल उनका काम किया है, उनका नमक खाया, 23 साल इनका नमक खाया, जो मैं कभी उनके अगेंस्ट बोल के आपको कुछ नहीं करेगा, मैं उनके फेवर में बात करेगा। आपको कितना भी गुस्सा आएगा, फिक्र नहीं करेगा। प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा का शक्ति को कोटि कोटि नमन। परमेश्वर ये बुरा शक्ति इस दुनिया को कठोर बना रहा है और इतना कठोर बना रहा है कि लोग अपना जिंदगी भी सुधारने के लिए तैयार नहीं है, अपने बच्चों को सही करने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग अपने फैमिली से डरते हैं, अपने लोगों से डरते हैं, आपसे नहीं डरते हैं। एक दिन होना है परमेश्वर, ये लोग डरना है, ये लोग परमेश्वर से डरना है, परमेश्वर के प्यार के लिए डरना है। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपका प्यार से लोग बिगड़ के जाएंगे। बुरा शक्ति के हाथ में रह के लोग कितना तड़पने वाले हैं, वो आप जानते हैं, मैं जानता हूं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, लोगों को बचाइए, उनके दिमाग को बचाइए। परमेश्वर का शक्ति उनको आक्रमण करना है और बुरा शक्ति का सारा तंत्र चकनाचूर होना है और शांति समाधान आप इनको देना है और बहुत ऊपर उठा के लेके आना है और शक्ति देना है। जरूर आप देंगे, इनका आंख खोलेंगे। इसके विश्वास से आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद।
अब सब लोगों को कल देखेंगे, कल सुबह 9 बजे। जो भी सच्ची सुनना चाहते हैं आप आ जाइए, आप सबको स्वागत है।